बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बनाने जा रहे हैं वो ज़बरदस्त से शाही टुकड़े बन रहे हैं। अब शाही टुकड़े आपको पता है कि बहुत मतलब छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं और ऑल टाइम फेवरेट होते हैं मीठे में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं तकरीबन 15 से 16 के करीब मैंने ब्रेड लिए हैं और जिनको मैंने क्या करना है, मैंने इनके कटिंग कर देनी है राउंड अराउंड। ठीक है, ये जो है साइड्स मुझे इसकी काट देनी है। ये देखें जी, साइड्स काट दी है मैंने छुरी से। आप चाहें तो सीजर से भी कटिंग कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। तो ये मैंने जी साइड्स की कटिंग कर दी है। इसके अलावा मैं सेंटर से भी इसको काट रही हूँ। ठीक है जी, इस तरह मैं तकरीबन 15 से 16 ब्रेड मैंने ली हैं, जिनको मैंने साइड कटिंग करके सेंटर से भी काट दिए। आप चाहें तो फुल ब्रेड ले लें, इट्स अप टू यू। और अब चलते हैं इसके फर्दर प्रोसीजर पे। जी, सबसे पहला काम किया है कि जो हमने ब्रेड कटिंग की थी तकरीबन 15 से 16 और सेंटर से भी काट दिया था, इनको हम डीप फ्राई करें। ठीक है, लाइट ब्राउन से थोड़ा डार्क ब्राउन पे आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और ये क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये देखें जी, ये मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। तब ये लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये देखें जी, ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखें जी, हो गया है। फ्लेम जो है ये मीडियम टू लो फ्लेम पे है। पहले मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया। अब मैं सारी ब्रेड्स को इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखें जी, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए, ज़रा सा शानदार सा शाइन करने लग जाइए, देन दैट्स इट। तो आज हम शाही टुकड़े बना रहे हैं और ये मेरे स्टाइल में बनेगा। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, जो आपने रेसिपीज़ देखी होंगी उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम अपने लिहाज से बनाएंगे। चलें जी, ये हो चुका है, इट इज़ डन नाउ। ये हमारे तैयार हैं, देख सकते हैं आप। अब हम बाकियों को शामिल करते हैं जब तक इसका ऑयल निकल जाएगा। ये जी, ये हो गया। ठीक है जी, तो इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, लोग इसको जी घी में बनाते हैं, लेकिन मसला ये है कि घी का कि कुछ लोग जी मतलब वैसे ही ये इतना काफ़ी मीठा हो जाता है। आप चाहें तो घी में बना लें, देसी घी में इसको फ्राई कर लें, घी में फ्राई कर लें। मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जितना मैं इसको लाइट कर सकूँ मैं उतना कर लूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है काफ़ी हैवी पसंद नहीं करती, लेकिन जबकि डेजर्ट तो होता ही मीठा है। और देसी घी में ये बनता है, वैसे ओरिजिनली घी में बनता है। ये हम ऑयल में इस वक्त फ्राई कर रहे हैं, तो ये अच्छा सा जी गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाए तो फिर हम इसको निकालते हैं। आप चाहें तो फुल ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने इसको पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलें जी, ये मैंने एक पैन रख लिया है, एक पॉट रख लिया है, जिसमें मैंने 2 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। ठीक है जी, 2 कप पानी शामिल करने के बाद मैंने 2 कप चीनी इसमें शामिल कर दी है। ठीक है जी, ये 2 कप मेरी चीनी शामिल कर दी है। अब इसको हम बॉईल करेंगे और इस पर चीनी को मेल्ट करेंगे। ठीक है, ये मीडियम टू लो फ्लेम है। इसके अलावा इसमें लेमन भी डाल दिया है मैंने, ताकि चीनी जमे भी नहीं, और चीनी में क्योंकि आपको पता है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो वो भी जो है साफ़ हो जाएं, तो वो इस वजह से मैंने डाला है। चलें जी, अब ये इसको हम 2 कप हमने चीनी डाला है, अब इसको मेल्ट होने तक हम इसको कुक कर लेते हैं। और इसका जो शीरा बनता है वो बिल्कुल जलेबी की शीरा की तरह बनेगा। ठीक है, इसमें 1 तार 2 तार का नहीं है मसला, बस ये है कि चीनी मेल्ट हो जाए। चलें जी, ये जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तब तक हम इसको 1-2 दफ़ा हिलाएंगे भी साथ में। ये हम चीनी को जी मेल्ट करा रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक तरफ हमने दूध बॉईल को रख दिया है, 4 से 5 बॉईल आ जाए तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। 4 से 5 बॉईल आ जाएंगे तो फिर हम इसमें फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसको दूध को हम थोड़ा सा गाढ़ा भी कर रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पे हमारी चीनी मेल्ट हो रही है। चलो चीनी मेल्ट करते हैं। ये देखें, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसमें हमने 3 इलायची डाली थी, और अब हम लेमन को निकाल रहे हैं। और अभी इसके अंदर हमने फूड कलर हम शामिल कर रहे हैं।
और ये कलर है, ये जर्दे का जो रंग होता है वो हमने इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये जर्द इतना काफ़ी है, आप देख लीजिएगा कि आपको कितना कलर चाहिए। तो ये जर्दे का रंग हमने इसमें शामिल कर दिया, डिजाइन। अच्छा, अब ये हमारा हो चुका है। अब इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। ये जब नीम गर्म होगा फिर हम इसमें जो ब्रेड हमने फ्राई किए थे, डीप फ्राई किए थे ब्रेड को, फिर हम इसके अंदर जब ये थोड़ा नीम गर्म हो जाएगा जब हम इसमें शामिल करते हैं, जब तक हम दूध को बॉईल कर रहे हैं। चलें जी। अच्छा जी, ये देखें दूध बॉईल हो चुका है, अच्छा से ये बॉईल हो चुका है दूध। आपने ये दूध बॉईल हो चुका है, इसमें हम अब खोया शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 से 1 लीटर के करीब दूध है। इसको हमें क्रीमी बनाना है। तो अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ये खोया शामिल कर दिया इसके अंदर। ये जी चला गया खोया, इसको चलाएंगे हम। खोया मैंने तकरीबन 1 कप यूज़ किया है और ये खोया जी घर का बना हुआ खोया है। आप चाहें तो बाज़ार का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी घर का बना हुआ खोया है। अब आप पूछेंगे कि घर का बना हुआ खोया कैसे है, तो बहुत जल्द इसको बनाने की तरकीब भी मैं आपसे जल्द अज जल्द शेयर करूँगी। तो ये घर का बना हुआ जी खोया था, और आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए ये क्वाइट डिफरेंट है। ये जो घर का बना हुआ खोया है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ये रबड़ी की तरह है। तो हम दूध को थोड़ा गाढ़ा कर रहे हैं। ठीक है जी, दूध हमारा ये गाढ़ा होने जा रहा है। करीब 1 लीटर के करीब दूध है ये। तब हम इसको चला रहे हैं ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। चलें, जब तक हम इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखें दूध को मैंने काफ़ी सुखा लिया है। अब इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन ½ कप है। ये इसकी कंसिस्टेंसी को और अच्छा करेगा और इसके फ्लेवर को और मज़ीद एनहांस करेगा। ये जी मैंने सूखा दूध भी डाल दिया इसके अंदर ताकि ये अच्छा क्रीमी सा ज़बरदस्त सा बन जाए और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर को एनहांस करे। तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट और मज़ीद हम दूध को ड्राई करते हैं और मिल्की बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा दूध तैयार है हमारा। 5 to 7 मिनट्स इसको मज़ीद हम चलाते हैं। इसको थोड़ा सा और हम ड्राई करते हैं, थिक करते हैं, फिर हम कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे जी। अब हम इसमें ये जो हमने ब्रेड इसको फ्राई की थी, ब्रेड्स को फ्राई किया था, अब इसको हम शीरे में डाल रहे हैं। शीरा अभी ज़रा नीम गर्म से थोड़ा गर्म है। ये देखें जी, हमने इसमें शीरे में डिप कर दिया है। ठीक है जी, सबको हम इसमें डिप करेंगे और फिर ये देखें जी, शीरे में हमने डिप कर दिया अच्छा सा। ये शीरे में हमने इसको डिप किया है। इसी तरह हम बाकियों को भी इसी तरह डिप कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमने शीरे में इसको डिप कर दिया है। ये अच्छा सा सोक कर लेंगे क्योंकि ये नीम गर्म से थोड़ा ऊपर है। तो ये हमने डिप कर लिया। अब हम इसको निकालेंगे और हमें जिस ट्रे में हमें चाहिए उसमें हम इसकी लेयर लगाएंगे। ये मैंने एक वाइट सा ट्रे ले लिया है, इसके अंदर अब 1 बाय 1 हम इसकी लेयरिंग कर देंगे। ठीक है जी, शीरा आ रहा है, कोई मसला नहीं है, वैसे भी हमें इसमें शीरा ऐड करना ही है। तो आप इसकी लेयरिंग करेंगे इसी तरह। ये देखें जी, ज़्यादा गर्म नहीं है, इतना गर्म है कि आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हम सारे जो हमने ब्रेड फ्राई किए थे इसके शीरे के अंदर डिप करेंगे और इस तरह हम लेयरिंग कर लेंगे। चलें जी, हमने सब इसमें ऐड कर दिया है और इस तरह हम लेयरिंग करते रहेंगे। और एक तरफ हमारा जो जी दूध हमने थोड़ा सा इसको ड्राई करने पे लगाया हुआ है। चलें, इसी तरह हम लेयरिंग करेंगे, बाकी भी हम लेयर बिछा देंगे इसमें। दूध हमारा जो 1 लीटर था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और काफ़ी कंसंट्रेट गाढ़ा भी हो चुका है। इस वक्त मेरे पास घर में रखी हुई मलाई मौजूद है, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। काफ़ी यूनिक से हटके रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाई और आपको
कैसी लगी। तो ये जी मलाई जो थी फ्रेश वो भी मैंने ऐड कर दी, जो घर की बनी हुई थी। इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। इसके अलावा ये मैंने कॉर्नफ्लोर, ये देखें कॉर्नफ्लोर मैंने तैयार कर लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया था और तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा यानी 1 कप समझ ले पानी लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर। अब इसको थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और क्रीमी सा इसमें टेक्सचर आ जाए। ये देखें जी, क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए हमें, जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर रही हूँ इस मोमेंट पे और मैं साथ साथ इसको स्टिर करती जा रही हूँ। ये देखें जी, थोड़ा ये थिक हो जाए तो फिर मैंने जो ब्रेड्स की लेयर लगाई हैं उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। ये देखें जी, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ, साथ में कंटिन्यूस आप चम्मच चलाते रहेंगे। ये स्पैचुला मेरा कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त सी क्रीमी फ्लेवर की जो हमारी शाही टुकड़ों पे हम लेयर लगाएंगे वो बड़ी क्रीमी सी जी ये क्रीम उसकी तैयार हो रही है। चलें जी, इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं। ये तकरीबन कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। चलें जी, ये देखें जी काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। ये जो थोड़ा बचा हुआ ये भी इसमें चला गया। चलें जी, ये हम स्टिर कर रहे हैं कंटिन्यू और ये देखें जी गाढ़ा सा ये हमारा तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त सी जी ये शाही टुकड़े तैयार हो रहे हैं। उम्मीद है कि बकरा ईद पे आप जहाँ गोश्त बनाएंगे वहाँ गेस्ट को सर्व करने के लिए ये शाही टुकड़े यूनिक स्टाइल में यानी मेरे स्टाइल में आप ज़रूर बनाएंगे। ये देखें जी गाढ़ा हो चुका है ये, और अब जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो ये मज़ीद जी कंसिस्टेंसी इसकी बढ़ जाएगी, काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। चलें जी, अब हम इसको जी शाही टुकड़ों पे थोड़ा सा इसकी स्टीम निकल जाए तो हम ये शाही टुकड़ों पे इसके जो हमने लेयर लगाई है ब्रेड की उस पर डालते हैं। ये देखें जी हमने लेयरिंग कर दी है। इसको मज़ीद अच्छा सा ये सोक हो जाए, हमने ये जो हमारा शीरा था इसके ऊपर हमने थोड़ा सा और डाल दिया ताकि ये जो जिसका फ्लेवर है शीरे का इसमें मज़ीद सोक हो जाए, ये काफ़ी है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमने क्रीमी सा जो मटेरियल तैयार किया है, क्रीम जो इसकी तैयार की है वो हम इसमें जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जी ये ज़बरदस्त सा इतना हम डाल रहे हैं कि ये डिप हो जाए। ये देखें जी ये डिप हो गए, ये ज़बरदस्त सी हमारी क्रीमी लेयर आ चुकी है, डिप हो चुका है ये। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स और इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे हम। इसको चाहे तो आप टूटी फ्रूटी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी हमारा शाही टुकड़े तैयार है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।